नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं थाना जिला के कलवा टाउन में उपस्थित हूँ और यहाँ पे जो है थाना शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विक्रांत चौहान साहब तो प्रभाग क्रमांक 9 का उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और उनके नेतृत्व में ही ये कार्यालय का ओपनिंग की गई है। आइए उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले चुनाव में, कॉर्पोरेशन चुनाव में उनकी रणनीति किस तरह की रहेगी। सर, आपने जो ये कार्यालय ओपन किया, इसको लेकर आप जो है कलवा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कलवा हो, मुमरा हो या कौसा हो या दीवा हो, ये कांग्रेस का हमेशा एक मजबूत गढ़ रह चुका है। फिर राजू शेट्टी है, ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश पाटिल है, यासीन मोमिन है, सुरेश भोईर है। यह हमारे यहाँ के 4 ब्लॉक के अध्यक्ष हैं इस विधानसभा में। इनके पीछे कांग्रेस पूरी ताकत खड़ी करेगी और कांग्रेस कलवा और मुमरा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में जो कांग्रेस यहाँ से कमज़ोर बनाई गई है या कमज़ोर होने में जिन जिन लोगों का हाथ है, उनके खिलाफ कड़ा मुकाबला खड़ा करके हम यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस की पार्टी पूरी ताकत लगाएगी और आने वाले समय में मनपा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन कलवा मुमरा में फिर से एक बार विरोधियों पर हावी होगा और इस कलवा मुमरा में जो सामाजिक सवाल है, प्रश्न है, उनके लिए आवाज उठाने के लिए कांग्रेस मनपा में अपने प्रत्याशी और अपने उम्मीदवार चुन के देके अच्छा काम करेगी। ठीक है सर, ये बताइए कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कितने सीटें आप जो है यहाँ के लोगों को दे रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ प्रत्याशी तो बहुत है। राजू शेट्टी खुद है, यहाँ पे रवि कोहली है, मनोज डाकवे है, नंदा शेठ है, फिर वंदना शेट्टी, राजू शेट्टी मुझे वंदना शेट्टी और वंदना शेट्टी है ना राजू शेट्टी। तो बहुत सारे प्रत्याशी है यहाँ पे। नंदा सेठ भी है हमारे, बाकी के भी कार्यकर्ता है। सभी ने मांगी है, हमारा ये है, क्या नाम इसका, दयानंद पौर, सबने टिकट मांगी है। फिर अलग अलग प्रवर्ग में अलग अलग इसमें सेक्शन में टिकटें बांटी जाएगी। कुछ वार्ड ओपन हुए हैं। मिला के कितनी टिकट हो सकती है? कुछ देखिए, कुछ वार्ड ओपन हुए हैं, कुछ वार्ड बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व है, कुछ वार्ड एसटी के लिए रिजर्व है, कुछ वार्ड लेडीज के लिए रिजर्व है और कुछ वार्ड नॉन रिजर्व है। यहाँ पे 4 प्रभाग है, 4 प्रभाग में 16 सीटें हैं। 16 सीटों में सम्मान के साथ हम हमारे जो कांग्रेस गठबंधन है उनसे मांग करके सम्मान के साथ हमें हमारी उपलब्धियां मिले या हमारी उपलब्धियां हमें हासिल हो, इस प्रकार की विनती और इस प्रकार की आशा उनसे रखते हैं। उन्होंने हमें आशा है कि यहाँ के जो नेतागण हैं इंडिया गठबंधन के, वो 100% मैं बातें रखूंगा मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते 100% वो इन बातों पर गौर करेगी और आने वाले समय में हम शिवसेना भाजपा इनको ये जो कम्युनल, ये जो देश में जातिवाद करने वाली पार्टी है, इनको सत्ता से दूर रखने के लिए हम सब आघाड़ी वाले एक साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि चुनाव को लेकर जो धांधली चल रही है, जिसका राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से एक्सपोज किया है, उसको लेकर आपके में क्या फीलिंग है? और प्लस आपके कलवा जो टाउन है, इसके अंदर कितने वोट जो है बोगस है, इसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं? 100% हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मैंने क्या कहा, राहुल गांधी की बातें, राहुल जी हमारे नेता है। राहुल जी, एक तो हम नेता को मानने वाले हैं, बराबर है, जो नेता आदेश देगा वो हम सुनेंगे। और राहुल जी को कह रहे हैं वो सच है ना, वोट चोरी तो हो रही है, चाहे वो ईवीएम मशीन में हो, ये चाहे बोगस वोटर्स हो, ये चाहे डबल वोटर्स हो, रटिबल वोटर्स हो, हो रही है। और हमने दिखा दिया है, कलवा में कुछ हमने 5000 नाम ऐसे निकाले हैं जो बोगस डाले गए थे। तो आपने इसकी रिपोर्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को? 100% हमारे कार्यकर्ताओं ने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिए हैं। हमारे नहीं, हमारे इंडिया गठबंधन के जितने नेता लोग हैं, जितनी पार्टियां, उन्होंने इसके लिए लिया है, ऑब्जेक्शन लिया है। और हम आशा रखते हैं कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बार बार तारीख बढ़ा रहा है,
तो रीज़न ये है, ये वोटिंग इसका लिस्ट फाइनल करने में कि रीज़न धांधली हुई है कि वो एग्री कर दे, और मुझे लगता है आने वाले समय में वोटिंग की जो धांधली है वो दूर करने में कोशिश। और जैसे कि अभी बहुत जल्द जो है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, हाँ। उस इलेक्शन के अंदर अगर आपने जो सवाल उठाया है कि जैसे बहुत सारे मतों के अंदर धांधली की गई है, हाँ। तो उसको वो मत जो है बोगस मत है, फर्जी मत है, हाँ। तो उसको आप हटाने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने वोटिंग लिस्ट में दोबार नाम डबल एंट्री ये ऑलरेडी दिया है, तो वोट वो हटा रही है। और आने वाले समय में हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता बैठेगा, हमारी जो वोटिंग लिस्ट है वो लेके हर घर घर में जाएगा, ये आदमी आप वहाँ रहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ रहता हूँ कि नहीं, ये चेक करेंगे। और आने वाले समय में वोटिंग के दिन हम वहाँ पे नजर रख के बैठेंगे कि ये अगर यहाँ रहता नहीं है तो ये कैसे आया वोटिंग को। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे थाना शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विक्रांत चौहान साहब, तो इनसे हमने बातचीत की। अब हम जो है यहाँ के कलवा के जो ब्लॉक अध्यक्ष है श्री राजू शेट्टी जी, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप कितना जो है कलवा के लोगों को सहयोग करोगे। आज यहाँ पे जो हमारे कलवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय का ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के लिए जो हमारे अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान साहब ने अपने को जो बताया, उसके बारे में तो लोगों को बेफिक्र रहना चाहिए, क्यों तो विक्रांत चौहान जी का जो शब्द रहता है उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। और जो विक्रांत चौहान ने जो कहा वो जैसे बोलेंगे ऐसे ही कलवे में काम होगा, ये बोलता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस का पार्टी का जो है ब्लॉक प्रभाग क्रमांक 9 का उद्घाटन समारोह हुआ है। ये समारोह के अंदर हमने जो थाना कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है विक्रांत चौहान साहब, उनसे भी बातचीत की, उनके भी मत जानने की कोशिश की। और ब्लॉक अध्यक्ष जो है राजू शेट्टी, उनसे भी हमने लोगों के बारे में जानने की कोशिश की कि आपकी जो है इस चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। धन्यवाद।